भारतीय सिनेमा के संगीत स्वर्ण युग में मोहम्मद रफी की आवाज ने संगीतकारों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। उनकी मधुर आवाज ने न केवल गानों को जीवित किया बल्कि उन्हें अमर भी बना दिया। रफी साहब ने हर संगीतकार के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए और उनकी आवाज को गानों की सफलता की गारंटी माना जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं संगीतकारों में से एक ऐसा भी था जिसने रफी साहब की आवाज के बल पर सफलता तो पाई, लेकिन जब वो शिखर पर पहुंच गया तो उसने मोहम्मद रफी की अपेक्षा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने एक बार ये भी कह डाला कि अगर उसका बस चले तो वो रिकॉर्डिंग रूम से मोहम्मद रफी को निकालकर किशोर कुमार को हमेशा के लिए बिठा देगा। कौन था वो संगीतकार? इसने रफी साहब के साथ ऐसा क्यों किया? इसका मोहम्मद रफी के करियर पर क्या प्रभाव और कैसे रफी साहब ने इसने रफी साहब के साथ ऐसा क्यों किया? इसका मोहम्मद रफी के करियर पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे रफी साहब ने इसकी उपेक्षा के बावजूद एक बार फिर सफलता की बुलंदियों को छुआ? ये कहानी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। दोस्तों, आपका साथ, आपका सपोर्ट यूं ही बना रहे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। चलें दोस्तों, इस वीडियो के लिए शोध और आलेख तैयार किया है फिल्म लेखक विनोद विप्लव ने, जिन्होंने मोहम्मद रफी की पहली जीवनी लिखी है और साथ ही साथ सिनेमा जगत की कई हस्तियों पर पुस्तकें लिखी है। दोस्तों, मोहम्मद रफी 1944 में लाहौर से मुंबई आए थे। सिर्फ एक साल के अंदर ही उन्हें फिल्मों में गाने के लिए पैसे मिलने लगे। शुरुआत में उन्हें एक गाने के लिए महज 50 रुपए मिलते थे, जो कभी कम तो कभी थोड़ा ज्यादा हो जाते थे। लेकिन रफी साहब की मेहनत और लगन ने जल्द ही उन्हें बड़े संगीतकारों की नजर में डाल दिया। 1949 में नौशाद जैसे महान संगीतकार ने उन्हें फिल्म दिल लगी और दुलारी में गाने का मौका दिया। हर गाने के लिए उन्हें 50 रुपए मिलते थे, लेकिन नौशाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने निर्माताओं से अनुरोध किया कि वो रफ़ी साहब को हर गाने के बाद 100 रुपए दे। नौशाद मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से इतने मोहित थे कि उन्होंने हर गाने के बाद उन्हें 100 रुपए का नोट थमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा के ज्यादातर संगीतकारों और निर्माताओं को ये एहसास हो गया था कि मोहम्मद रफ़ी भविष्य के सबसे बड़े गायक बनने वाले हैं, और ऐसा हुआ भी। 1950 के दशक में रफ़ी साहब ने अन्य सभी गायकों को पीछे छोड़ दिया। अब उनकी फीस सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में होने लगी। समय के साथ साथ मोहम्मद रफ़ी की फीस बढ़ती गई, लेकिन उनकी विनम्रता और दया कभी कम नहीं हुई। जो भी उनके पास मदद के लिए आया, उन्होंने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। रफ़ी साहब ने कई संगीतकारों और निर्माताओं के लिए बिना पैसे की परवाह किए गाने गाए और उनके गाने आज भी अमर हैं। 1960 का दशक भी मोहम्मद रफ़ी के नाम रहा। वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे थे और उनके गाने हिट से सुपर हिट होते जा रहे थे। लेकिन 1969 में उनके शानदार करियर पर पहली बार एक बड़ा संकट आया। संगीतकार SD बर्मन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और फिल्म आराधना के कुछ गानों को रफ़ी साहब की जगह किशोर कुमार से गवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि सचिन देव बर्मन ने पहले मोहम्मद रफ़ी से कहा था कि वो आराधना में राजेश खन्ना के लिए गाएंगे। उन्होंने रफ़ी साहब के साथ 2 युगल गाने भी रिकॉर्ड कर लिए थे।
लेकिन सचिन देव बर्मन के बीमार पड़ने के बाद उनके बेटे और सहायक संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा ने बाकी गानों को किशोर कुमार से गवा दिया। जब सचिन देव बर्मन को इस बात का पता चला तो वो नाराज हुए, लेकिन बीमारी और अपने बेटे की जिद के कारण वो कुछ ना कर पाए। इसके बाद राहुल देव बर्मन ने मोहम्मद रफ़ी की अनदेखी करके किशोर कुमार को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। एक बार जब एक पत्रकार ने राहुल देव बर्मन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अगर मुझे काम करने की आधी भी स्वतंत्रता मिलती तो मैं रिकॉर्डिंग रूम से मोहम्मद रफ़ी को निकालकर किशोर कुमार को बिठा दूंगा। आराधना के गानों की हिट होने के बाद किशोर कुमार ने मोहम्मद रफ़ी को पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद रफ़ी की रेटिंग गिर गई और उनकी फीस भी कम हो गई। जहां पहले उन्हें हर गाने के लिए 15,000 रुपए मिलते थे, वहीं अब उनकी फीस घटकर काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन रफ़ी साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शांत स्वभाव और धैर्य से इस संकट का सामना किया। लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, मदन मोहन और रवि जैसे संगीतकारों के साथ काम करके मोहम्मद रफ़ी ने एक बार फिर सफलता की बुलंदियों को छुआ। 1975 में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और एक बार फिर उनके नाम की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगी। उनकी फीस फिर से बढ़कर 15,000 रुपये प्रति गाना हो गई। संगीतकार नौशाद ने रफ़ी साहब का हौसला बढ़ाया और 1974 में आई फिल्म माई फ्रेंड में उन्हें फिर से पुरानी फीस दिलवाई। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी को किशोर कुमार के बराबर फीस मिलने लगी। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि रफ़ी साहब ने कभी भी गानों से मिलने वाले पैसों को महत्व नहीं दिया, बल्कि वो इससे अधिक बिना पैसे लिए भी गाने गाते रहे। और यही कारण है कि उन्होंने उन संगीतकारों के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए जो अधिक पैसे देने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन साल 1980 में मोहम्मद रफ़ी के निधन के साथ ही सुरों का ये सिलसिला थम सा गया। हालांकि उनके गाए गीत आज भी हमें मंत्रमुग्ध करते हैं और आने वाले दशकों तक ये गीत हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी की अद्भुत यात्रा की कहानी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।